बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 36वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम सिमेंटिक ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारे पास सिमेंटिक ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ एट्रीब्यूट, के एट्रीब्यूट क्या है और एट्रीब्यूट की टाइप्स देखेंगे, जिसमें हम सिंपल एट्रीब्यूट, ग्रुप एट्रीब्यूट, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास डेटाबेस का 4th चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इसमें इन कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में देखेंगे। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच इन एडवांस। सो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड द लेक्चर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि सिमेंटिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। बेसिकली सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंग्स कह लें। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक ऑफिस है, उसमें एक पर्सन एम्प्लॉय है या वहाँ पे बॉस है। वो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे ज़ाहिर है अपने ऑफिस में जाके बैठता है, तो वो अपने काम के रिलेटेड उस ऑफिस में जितने भी वर्कर, यूज़र या थिंग्स देखेगा, वो एम्प्लॉय या उस बॉस के लिहाज से जितने भी वर्कर हैं या जितने भी उसके काम की चीज़ें हैं, वो क्या होंगे, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट होंगे। आप एंटिटी और एट्रीब्यूट से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि उस बॉस के पर्सपेक्टिव से मीनिंगफुल थिंग होगी, ठीक है। जैसे कि अब वो बॉस के लिहाज से जो वर्कर है वो एक मीनिंगफुल थिंग है, तो वो एक ऑब्जेक्टिव है। चेयर जो है एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप थोड़ा सा कॉमन होके ब्रॉडली सोचें, ऑब्जेक्ट इज़ एनीथिंग, ठीक है, जो कि उस बॉस को काम करने में उसकी हेल्प कर रही है या उसके काम में आ रही है, उसको हम क्या कह देंगे, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट कह देंगे। जैसा कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इन डेटाबेस वी ऑफन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिमेंटिक ऑब्जेक्ट। हम मोस्टली डेटाबेस में सिमेंटिक ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इन द वर्किंग इन्वायरमेंट ऑफ अ यूज़र, एक यूज़र के वर्किंग इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल अ बॉस है एक। इन सम ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, एक ऑफिस में डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि वहाँ पे चेयर है या बाकी वर्कर हैं या बाकी चीज़ें, टेबल वगैरह या ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो वो क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट आर यूज टू मॉडल और गिव मीनिंग टू दूज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द यूज़र पर्सपेक्टिव या बॉस पर्सपेक्टिव। मतलब जितनी भी बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऑब्जेक्ट जो सिमेंटिक ऑब्जेक्ट होते हैं वो मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट होते हैं उस बॉस के पर्सपेक्टिव या यूज़र के पर्सपेक्टिव से। उसको हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट कहते हैं या सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जो कि मीनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मतलब कि उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या उस बॉस के अकॉर्डिंग, के बॉस के पर्सपेक्टिव के लिहाज से, ठीक है। जैसे कि सिमेंटिक ऑब्जेक्ट आर ग्रुप्ड, अगर सिमेंटिक ऑब्जेक्ट जितने भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, जैसे कि मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक हम डिपार्टमेंट में होते हैं या एक कॉलेज में होते हैं। एक कॉलेज है, उसमें क्या है कि हमारे पास उस कॉलेज में कितने सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स होंगे, वहाँ पे स्टूडेंट सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स हैं वो भी सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मिल के क्या बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, ठीक है। मतलब मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी मतलब कि एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड आप ये कह सकते हैं, ठीक है। आप अगर इन सिमेंटिक ऑब्जेक्ट को आपस में ग्रुप्ड कर दें तो ये क्या बन जाती है, एक क्लास बन जाती है। ये एक क्लास में उसको हम क्या कर दें, अगर ग्रुप कर दें तो उसका जो नेम होगा उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जैसा कि लिखा हो, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट आर ग्रुप्ड इनटू अ क्लास। जैसे कि स्टूडेंट की एक अलग क्लास हो जाएगी, टीचर्स की एक अलग क्लास हो जाएगी, डिपार्टमेंट्स की एक अलग क्लास हो जाएगी। सिमिलर नेचर के जो सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप्ड कर दें तो वो एक क्लास बन जाती है। ईच क्लास हैज़ अ यूनिक नेम रिटन इन द कैपिटल लेटर। जैसे कि एक टीचर्स की क्लास हो जाएगी, एक स्टूडेंट्स की क्लास हो जाएगी, एक हमारे पास एक्सपेंडिचर्स की क्लास हो जाएगी, इस तरह डिपार्टमेंट्स की क्लास हो जाएगी। तो ये डिफरेंट क्लासेस बन जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट इज़ अ क्लास ऑफ अ सिमेंटिक ऑब्जेक्ट। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट की एक स्टूडेंट क्लास है क्योंकि इसको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। हम हमेशा क्लास को क्या करते हैं,
हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। मतलब कि सिमेंटिक ऑब्जेक्ट की क्लास को किस में लिखते हैं, हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इज़ अ क्लास ऑफ अ सिमेंटिक ऑब्जेक्ट एंड अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज इंस्टेंस। मतलब कि एक इंस्टेंस क्या होता है, अगर किसी भी हम ये कह सकते हैं कि एक हम मतलब स्टूडेंट जैसे एक क्लास है, या एक पूरी आप सिमेंटिक ऑब्जेक्ट के लिहाज से देखें तो स्टूडेंट एक क्या है, इंस्टेंस है इस क्लास का एज अ होल। मतलब कि डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट क्या है, एक इंस्टेंस है। सिंगल थिंग को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं। मतलब कि पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जैसे कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम क्या कहेंगे, एक को क्या कहेंगे कि उसका इंस्टेंस है या मेंबर है। आपने पीछे भी देखा होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे प्रीवियस लेक्चर्स से जिसमें एंटिटी हमने देखा, एट्रीब्यूट्स वगैरह देखे थे, तो आई होप आपको आइडिया हो रहा होगा। अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स की, क्या एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ईच ऑब्जेक्ट हैज़ मैनी एट्रीब्यूट्स। हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होते हैं, विच रिप्रेजेंट एवरी इंस्टेंस ऑफ द सिमेंटिक ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूज़र। मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसके क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट एक क्या है, हमारे पास सिमेंटिक इंस्टेंस है। या सिमेंटिक ऑब्जेक्ट की बात करें तो जैसे कि एज अ होल स्टूडेंट को हम ले लेते हैं, स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर है, उसका नेम है, उसका ईमेल है, वो हमारे पास क्या है, बेसिकली उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जो स्टूडेंट है वो एक सिमेंटिक ऑब्जेक्ट है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, जिसमें सिंपल एट्रीब्यूट आ जाता है, ग्रुप्ड एट्रीब्यूट या ग्रुप्ड आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स आ जाता है, जिसमें हमारे पास सिमेंटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट आ जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या होता है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर हमारे पास ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसको हम यूनिकली जिसके साथ क्या कर सकें, ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस तरह आपने प्राइमरी की पढ़ा होगा कि ऐसी की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके किसी भी, जिस तरह स्टूडेंट है यार, स्टूडेंट को आपने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो आप उसका रोल नंबर देखोगे ना, रोल नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता। बात समझ आ रही है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया। जैसे हमारा CNIC है, नेम बहुत ज़्यादा लोगों के मोहम्मद तजम्मुल हो सकते हैं, लेकिन CNIC जो हमारे पास नेशनल आईडी कार्ड होता है उस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो यूनिक है, वो मेरा अलग होगा, दूसरे मोहम्मद तजम्मुल है उनका अलग होगा। सो वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है। जैसे कि तजम्मुल एक स्टूडेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो तजम्मुल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या होगा, मेरा CNIC, या आप कर लें किसी भी उसके अकॉर्डिंग जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। मैं एक एग्जांपल से आपको ये सारी जो डेफिनेशन है इसको रिलेट करवाता हूँ। जैसे कि हमारे पास डिपार्टमेंट है, अब आप बताएं डिपार्टमेंट क्या है। बेसिकली डिपार्टमेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट सिमेंटिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट क्लास है जिसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जिस तरह स्टूडेंट हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो जिस तरह डिपार्टमेंट एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिमेंटिक ऑब्जेक्ट की क्लास है, ठीक है, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट की क्लास है। और बाकी जो है अदर डिपार्टमेंट यहाँ पे होंगे, जैसे कि हमारे पास कॉलेज है, प्रोफेसर है, कॉलेज है, प्रोफेसर है और स्टूडेंट है, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या होंगे, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट होंगे। ये सिमेंटिक ऑब्जेक्ट क्लास है जिसको हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। एक सिमेंटिक जो हमारे पास क्लास के अंदर, एक सिमेंटिक क्लास के अंदर या ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से जाहिर करते हैं, ये बाद में बताता हूँ। खैर, आप सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या है। जैसे कि हमारे पास डिपार्टमेंट नेम है, जिस तरह डिपार्टमेंट नेम हमारे पास हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है, जैसे कि CS डिपार्टमेंट है, SC डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जिसे कहते हैं, और CS कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट होता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, आप उसके नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस स्कूल डिपार्टमेंट है या लॉ का डिपार्टमेंट है, तो ये अलग अलग हमारे पास जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये उसके नेम से हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके साथ ये देखें ना ID भी लिखा हुआ है, तो मतलब ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है। जो डिपार्टमेंट नेम है ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, ठीक है। और इसको हम सिंपल एट्रीब्यूट भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंपल एट्रीब्यूट भी है। एक आप किसी भी डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट लिखेंगे तो उसका डिपार्टमेंट का नेम आएगा, ठीक है, और बाकी उसकी डिटेल्स आएगी। तो आप फ़ोन नंबर को भी आप
क्या कह सकते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट कह सकते हैं। आई होप आपको सिंपल एट्रीब्यूट की भी समझ आ गई होगी और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर की भी समझ आ गई। कोई भी एट्रीब्यूट बेसिकली सिंपल एट्रीब्यूट होता है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि कैंपस का एड्रेस भी मुझे बता दें। तो अगर कोई भी आपको कैंपस का एड्रेस बताएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको बताएगा एड्रेस, उसका जो है अपने यूनिवर्सिटी या कैंपस का नेम बताएगा। जिस तरह बहरिया यूनिवर्सिटी है, ये मैंने नेम बता दिया, लेकिन अब मैंने उसकी बिल्डिंग नंबर बतानी है या उसकी लोकेशन बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, साथ में बिल्डिंग नंबर भी बताऊँगा। मतलब दो एट्रीब्यूट को बताने से इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट होगी। मैं उसको वहाँ का एड्रेस भी बताऊँगा और उसका नेम भी बताऊँगा। जैसे कि बहरिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, E8 इस्लामाबाद, ठीक है, मैंने दो एट्रीब्यूट बताए और वो तब उस कैंपस तक पहुंच पाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रुप एट्रीब्यूट, कंपोजिट कह लें या ग्रुप्ड एट्रीब्यूट कह लें। ठीक है, ग्रुप्ड एट्रीब्यूट मतलब दो जो एट्रीब्यूट हैं, दो एट्रीब्यूट मिल के हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है। दो एट्रीब्यूट बिल्डिंग और ऑफिस नंबर मिला और मिलने के बाद हमें कैंपस का एड्रेस कंप्लीट हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप एट्रीब्यूट कहेंगे। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट के एक हमारे पास क्लास है, ठीक है, एक हमारे पास क्लास सिमेंटिक जो ऑब्जेक्ट क्लास है उसके अंदर अगर अदर हमारे पास डिपार्टमेंट्स आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। जैसे कि हमारे पास कॉलेज है, प्रोफेसर है, स्टूडेंट है, ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स हैं ना। ठीक है, एक मतलब कि डिपार्टमेंट का पार्ट है, तो इसको हम क्या कह देंगे, हम इसको कह देंगे सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स। लेकिन सिमेंटिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये डिपार्टमेंट एक क्लास सिमेंटिक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर अगर अदर डिपार्टमेंट आ रहे हैं तो ये हमारे पास जो है सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। मतलब कि डिपार्टमेंट के रिलेटेड हैं। जिस तरह ये बॉस है, ये डिपार्टमेंट और ये इसी के अंडर आ जाते हैं, तो ये इसके मतलब के सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मीनिंग मतलब कि प्रोवाइड करते हैं इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। आई होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा, मैंने अपनी समझाने की कोशिश की है। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।